हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आज मैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए लेकर आया हूं बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी के सेकंड पेपर के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है पर्यावरणीय अध्ययन। यानी फ्रेंड्स जिसका नाम क्या है, तो ये फ्रेंड्स जिसका नाम है पर्यावरणीय अध्ययन। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि ये फ्रेंड्स इसका पार्ट नंबर 1 है, जिससे फ्रेंड्स आज मैंने पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में इसका पार्ट 1 आप सभी को बताने वाला हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट है वो फ्रेंड्स 90+ हर एक वीडियो में रहता है अपने स्कोर करने का। फ्रेंड्स कम से कम हर एक पेपर में 90+ से स्कोर करें, तो ये फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट रहता है। और फ्रेंड्स हम लोग इसी टारगेट के साथ अपनी तैयारी भी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर में हमारे इस चैनल पर नए हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे बहुत ही ज्यादा चुनिंदा अतलग उत्तरीय प्रश्न है। आज हम फ्रेंड्स उन्हीं जितने भी चुनिंदा अतलग उत्तरीय प्रश्न उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड फटाफट समझ लेते हैं कि हमारा फ्रेंड जो अतलग उत्तरीय प्रश्न है वो आखिरकार कौन से। तो इसमें फ्रेंड जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, मैं फ्रेंड्स अपने हर एक वीडियो में दो पॉइंट आपसे को बताऊंगा। तो सबसे फ्रेंड जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो फ्रेंड्स है पारिस्थितिकी संतुलन। यानी फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है पारिस्थितिकी संतुलन। तो चलिए फ्रेंड फटाफट समझ लेते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन क्या है, कि प्राकृतिक पर्यावरण के सभी घटकों के अपने मौलिक स्वरूप, गुण, धर्म व अनुपात में बने रहने की स्थिति पारिस्थितिकी संतुलन कहलाती है। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, इसके बारे में बहुत ही जबरदस्त इसकी परिभाषा फ्रेंड्स की प्राकृतिक पर्यावरण के सभी घटकों की। यानी फ्रेंड्स प्राकृतिक जो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा पर्यावरण है वो कैसा है, तो वो फ्रेंड्स प्राकृतिक है। और फ्रेंड्स इसी प्राकृतिक पर्यावरण में हमारे जितने भी घटक हैं, यानी फ्रेंड्स जो सजीव घटक है या जो निर्जीव घटक है, जितने भी घटक हैं उन सभी घटक को अपने मौलिक स्वरूप में रहते हैं। यानी फ्रेंड्स जो जितने भी स्वरूप हैं वो फ्रेंड्स अपने मौलिक स्वरूप में रहते हैं, उनके गुण में, उनके धर्म में व उनके अनुपात में। यानी फ्रेंड्स ये क्या होता है कि कोई भी उनके अनुपात में कोई भी क्या होती है कि विकार नहीं उत्पन्न होता, वो अपने ही क्या होता है कि अपने ही अनुपात में क्या होता है फ्रेंड्स बने रहते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो फ्रेंड्स हमारी कहलाती है पारिस्थितिकी संतुलन। यानी फ्रेंड्स क्या कहलाती है, तो वो फ्रेंड्स हमारी कहलाती है पारिस्थितिकी संतुलन। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसमें जो सभी घटक हैं वो अपने फ्रेंड्स अपने मौलिक स्वरूप में, अपने मौलिक गुण में, अपने मौलिक धर्म में, वो अपने मौलिक अनुपात में बने रहते हैं। तो वो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो हमारी स्थिति उत्पन्न होती है वो फ्रेंड्स हमारी कहलाती है पारिस्थितिकी संतुलन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे देखते फ्रेंड्स क्या है कि जब तक इनमें वह संतुलन ना हो, असंतुलन, यानी फ्रेंड्स जब तक इनमें कोई वह संतुलन ना हो, संतुलन की दशा बनी रहती है। यानी फ्रेंड्स जब तक इनमें कोई विकार हम ना उत्पन्न करें, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा कोई विकार इनमें जब तक उत्पन्न ना हो या मानव के द्वारा जब तक इनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, तो इनमें फ्रेंड्स जो संतुलन की दशा है वो फ्रेंड्स बनी रहती है। जब तक फ्रेंड्स इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तब तक फ्रेंड्स इनके जो संतुलन की दशा है वो बनी रहती है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से किसी घटक के अनुपात या गुणवत्ता में ह्रास होने पर स्वचालित प्राकृतिक क्रियाविधि में बाधा उत्पन्न होती है। यानी फ्रेंड्स ये भी बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है कि प्राकृतिक या मानवीय कारणों से, यानी कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा या मानवीय कारणों, यानी फ्रेंड्स मानव के द्वारा, यानी प्रकृति के द्वारा या मानव के द्वारा या किसी कारण से किसी घटक के अनुपात में, किसी भी घटक के, यानी प्रकृति में जितने भी घटक विद्यमान हैं उन सभी घटक में से किसी एक घटक के अनुपात में, किसी भी घटक के अनुपात में या उसकी गुणवत्ता में कोई ह्रास हो जाती है, यानी फ्रेंड्स उस घटक में कोई हानि हो जाती है, उसकी गुणवत्ता में कोई हानि हो जाती है। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा स्वचालित प्राकृतिक क्रियाविधि है, यानी पर जो स्वयं चलने वाला जो प्राकृतिक क्रियाविधि है वो उसमें फ्रेंड्स क्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें फ्रेंड्स बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है फ्रेंड्स, तो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है एवं पारिस्थितिकी संतुलन क्या हो जाता है फ्रेंड्स हमारा बिगड़ जाता है। यानी फ्रेंड्स क्या हो जाता है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कह सकते हैं जब कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी प्रकृति के द्वारा या मानव के द्वारा, तो फ्रेंड्स जो हमारा पारिस्थितिकी संतुलन है वो फ्रेंड्स बिगड़ जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आज फ्रेंड्स पारिस्थितिकी संतुलन मानव द्वारा प्रकृति में किए गए अत्यधिक हस्तक्षेप का परिणाम है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा हम लोगों का पारिस्थितिकी संतुलन है वो इसमें फ्रेंड्स बिगड़ा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स जो मानव है, यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव बहुत ज्यादा स्वार्थी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी ऐसे जो कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा ऐसे हस्तक्षेप कर रहा है अपने पर्यावरण के साथ या अपने प्राकृतिक घटनाओं के साथ, जिससे फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि जो फ्रेंड्स हमारा पारिस्थितिकी संतुलन है वो फ्रेंड्स बिगड़ता दिन प्रतिदिन चला जा रहा। तो ये फ्रेंड्स सबसे बड़ी पॉइंट हो गई अपने हम पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को कुल फ्रेंड्स 50 ही शब्द लिखने अपने पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट है अतलग उत्तरीय में उन सभी फ्रेंड्स कम से कम 50 ही शब्द लिखने हैं। तो मेरे फ्रेंड्स 50 शब्द इस प्रकार से आप सभी को लिखना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को एक भी नंबर नहीं करेगा, फुल के फुल नंबर आप सभी को मिलेंगे। तो आई होप आप सभी को पारिस्थितिकी संतुलन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड पॉइंट वो कुछ इस प्रकार से है
यानी फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो फ्रेंड्स जैव विविधता। यानी फ्रेंड्स क्या है कि जैव विविधता हमारा फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन, जैसा कि फ्रेंड्स अभी मैंने बताया, तो पारिस्थितिकी संतुलन को हम वैसे भी कह सकते हैं कि पार मतलब चारों ओर, स्थिति मतलब स्थितिकी मतलब स्थिति, यानी चारों ओर की स्थिति में होने वाले संतुलन को पारिस्थितिकी संतुलन कहे। यानी फ्रेंड्स उनमें जब संतुलन बना रहता है चारों ओर की जो स्थिति है तो वो फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा पारिस्थितिकी संतुलन कहलाता है। अब फ्रेंड्स हम जैव विविधता, यानी फ्रेंड्स जैव विविधता को ठीक उसी प्रकार समझ लें कि जैव विविधता यानी फ्रेंड्स जीवों में होने वाली विविधता को, यानी फ्रेंड्स जीवों में होने वाली क्रमबद्ध घटना को कह सकते हैं कि वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो वो फ्रेंड्स हमारी जैव विविधता कहलाती है। यानी फ्रेंड्स ये दोनों में इनमें भी क्या होता है फ्रेंड्स, अनुपात जो बना रहता है तो वो फ्रेंड्स हमारा जैव विविधता। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में बहुत ही कुछ लिखा है कि जैव विविधता से तात्पर्य जैव मंडल में पाए जाने वाले जीव जंतु, पादप और सूक्ष्म जीवों की मध्य आनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिकी स्तर पर पाए जाने वाली विविधता से। यानी फ्रेंड्स क्या है कि जैव विविधता से तात्पर्य जैव मंडल में पाए जाने वाले जीव जंतु, पादप और सूक्ष्म जीवों की मध्य आनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिकी स्तर पर पाए जाने वाली विविधता से है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो जैव विविधता का जो अर्थ है, यानी फ्रेंड्स जैव विविधता का जो तात्पर्य है वो फ्रेंड्स ये है कि जो फ्रेंड्स हमारा जैव मंडल है, यानी फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स हमारा जैव मंडल है इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे जो जीव जंतु है वो पाए जाते हैं, पादप भी पाए जाते हैं और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इनमें फ्रेंड्स कहते हैं इन सभी में आनुवांशिक और जातिगत और फ्रेंड्स पारिस्थितिकी स्तर पर ये फ्रेंड्स इनमें कोई भी जो विविधता है वही फ्रेंड्स हमारी क्या कहलाते हैं, तो वही फ्रेंड्स हमारी जैव विविधता कहलाती है। फ्रेंड्स क्या है कि इनमें फ्रेंड्स इन सभी में क्या है थोड़ा अंतर है, तो यही फ्रेंड्स अंतर ही हमारा क्या कहलाया, जैव विविधता कहलाया। यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता या जीवों में पाए जाने वाले अंतर को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स, अर्थात हम बहुत ही सरल भाषा में कहें तो जैव विविधता से अभिप्राय सजीव में पाया जाने वाली जातीय भेद से। यानी कह सकते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी सजीव उनसे में कोई फ्रेंड्स कोई ना कोई इसकी जात होती है। जैसे फ्रेंड्स मानव ही हो गया तो इसमें फ्रेंड्स कोई सिंह है, कोई कह सकते हैं कि ब्राह्मण है, कोई कह सकते हैं शूद्र है, कोई वैश्य है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी विविधता पाई गई है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स जो जैव विविधता है वो जीवों में पाने वाली विविधता है। तो कह सकते हैं कि जैव विविधता से अभिप्राय सजीवों में पाए जाने वाले जातीय भेद से। किस भेद से है फ्रेंड्स, जातीय भेद से। किसी क्षेत्र में किसी विशेष में, यानी कैसे किसी क्षेत्र में विशेष में पाए जाने वाली प्राणियों की जातियों की संख्या, यानी कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में विशेष रूप से पाए जाने वाले प्राणियों के जो प्राणी है उनमें फ्रेंड्स उनकी जातियों की संख्या, वो पादप यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं प्राणियों की जातियों की संख्या या पादपों की जातियों की संख्या उस क्षेत्र की क्या कहलाती है फ्रेंड्स, जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, उस क्षेत्र की क्या कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। तो आगे पास को समझ में आ रहा होगा किसी क्षेत्र में क्या फ्रेंड्स, किसी क्षेत्र में उसी के विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में क्या होता है फ्रेंड्स, किसी विशेष क्षेत्र में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं उनकी फ्रेंड्स जातियों की संख्या वह पादपों के जातियों की संख्या में संख्या को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के लिए जैव विविधता का बने रहना आवश्यक है। यानी फ्रेंड्स उन लोगों का पारिस्थितिकी संतुलन बनाना है तो फ्रेंड्स क्या होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे जैव में विविधता है तो वो फ्रेंड्स यदि उसी पर बनी रहे तो फ्रेंड्स हमारा इससे क्या होगा कि जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमेशा ऐसे सदैव ऐसे कहें कि बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रहेगी। यह फ्रेंड्स क्या होगा कि मानव ही ज्यादा हो जाए, यानी कह सकते हैं कि जो मानव प्राणी है वो ही ज्यादा हो जाए या पेड़ पौधे ही ज्यादा हो जाए या फ्रेंड्स कोई घटक जो है वो ज्यादा से हो जाए तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो फ्रेंड्स बिगड़ती हुई चली जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स ये क्या है कि उनमें जो पाई जाने वाली विविधता है यानी फ्रेंड्स उनका जो जातीय भेद है ये फ्रेंड्स उसी पर अपने ही समय के अनुसार अपने आप पर बरकरार रहता है। तो वो फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, तो उससे फ्रेंड्स हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो फ्रेंड्स सदैव ऐसे बना रहेगा। तो आई होप आप सभी को मैंने जो 2 पॉइंट समझाए हैं ज्योग्राफी से संबंधित समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी को समझ में 50% भी आया हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप सभी को ठीक इसी प्रकार से तैयारी भी करनी है। फ्रेंड्स आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90 प्लस स्कोर करना है तो मैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब करना, चैनल को कभी मत भूलना। सब्सक्राइब तो आप सभी जरूर से जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ ये कमेंट में जरूर से जरूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, वो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप सभी इस वीडियो को फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।